स्टडी IQ लगा के प्रोफिट ने यूट्यूब चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद पूरा वीडियो देखें। आपके लिए ये है AIP20 एग्ज़ाम PIL इम्पॉर्टेंट जजमेंट है, MCQ बेस्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। फिलहाल डिजिटल बोर्ड नहीं है, मैं आपको ये भी क्वेश्चन इस तरीके से करके बता रहा हूँ। पहला है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद की व्याख्या ने भारत में पर्यावरण जनहित याचिकाओं को जन्म दिया? इंटरप्रिटेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल हैज़ गिव्स राइज टू एनवायरमेंट PILs इन इंडिया? ए है अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21, बी अनुच्छेद 23 आर्टिकल 23, सी अनुच्छेद 24 आर्टिकल 24 और डी अनुच्छेद 10 आर्टिकल 10। राइट आंसर है अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21। यह दोस्तों काफ़ी मेहनत लगती है, तो पूरा वीडियो देखा कीजिए। अब हम सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की जा सकती है? PIL इन सुप्रीम कोर्ट कैन बी फाइल्ड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ए है अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32, बी अनुच्छेद 226 आर्टिकल 226, सी है अनुच्छेद 227 आर्टिकल 227 और डी अनुच्छेद 136 आर्टिकल 136 है। तो अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 इसका ये राइट आंसर है। यदि आपको हाई कोर्ट के बारे में पूछे कि हाई कोर्ट के लिए कहाँ दायर की जाती है, अनुच्छेद 226 आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के लिए दायर की जाती है। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं। जनहित याचिका सीधे सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है? PIL कैन बी डायरेक्टली फाइल्ड टू सुप्रीम कोर्ट? ए है हाँ यस, बी है नहीं नो, सी है हाँ केवल प्रदूषण के मामलों में, एस ओनली इन केसेस ऑफ पॉल्यूशन, डी है हाँ केवल गरीबी योजनाओं से संबंधित मामलों में, एस ओनली इन केसेस रिलेटेड टू पॉवर्टी थीम्स। तो इसका राइट आंसर हाँ एस है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फोर्थ पे। भारतीय न्यायपालिका ने निम्नलिखित में से किस मामले में जनहित याचिका की अवधारणा पेश की है? इंडियन जुडिशियरी इंट्रोड्यूस्ड टू कॉन्सेप्ट ऑफ PIL इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस? ए है मेनका गांधी बनाम भारत संघ, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बी है ADM जबलपुर बनाम शिवाकांत शुक्ला, ADM जबलपुर वर्सेस शिवाकांत शुक्ला, सी है SP गुप्ता बनाम भारत संघ, SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, या डी उपरोक्त में से कोई नन ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर है SP गुप्ता बनाम भारत संघ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पाँचवा। निम्नलिखित में से किस मामले में लोकल स्टैंडी के नियम को शिथिल किया? विच ऑफ द फॉलोइंग केस रिलैक्स द रूल ऑफ अ लोकल स्टैंडी? ए है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, बी है शीला बरसे बनाम महाराष्ट्र, शीला बरसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, सी है बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र बनाम MB दाभोलकर, बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस MB दाभोलकर, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं है। यहाँ उसके बाद आपका राइट आंसर सी है बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र बनाम MB दाभोलकर, बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस MB दाभोलकर। उसके बाद है 6 है, निम्नलिखित में से किस मामले में गंगा जल प्रदूषण के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई थी? इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाज फाइल्ड अगेंस्ट गंगा वाटर पॉल्यूशन? ए है MC मेहता बनाम भारत संघ, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बी है PUDR बनाम भारत संघ, PUDR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सी है लिली थॉमस बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, लिली थॉमस वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर ये है MC मेहता बनाम भारत संघ, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा घोटाला जनहित याचिका द्वारा उजागर हुआ था? विच ऑफ द फॉलोइंग स्कैम वाज अनअर्ड बाय अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन? ए है चारा घोटाला, बॉर्डर स्कैम, बी है 2G घोटाला, 2G स्कैम, सी है बोफोर्स घोटाला, बोफोर्स स्कैम, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर बी है 2G घोटाला, 2G स्कैम। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से किस जनहित याचिका मामले में महिलाओं के लिए अलग अलग लॉकअप का प्रावधान किया गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग PIL कैन केस मेड प्रोविजन फॉर सेपरेट लॉकअप्स फॉर वुमेन? ए है बीड़ा सेठ बनाम बिहार राज्य, बीना सेठ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, बी है पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स एंड अन्य, पीपल्स यूनियन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स एंड अदर्स, सी है शीला बरसे बनाम महाराष्ट्र राज्य, शीला बरसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है सी, शीला बरसे बनाम महाराष्ट्र राज्य। उसके बाद है 9th, निम्नलिखित में से किस जनहित याचिका मामले में OBC के लिए 27% आरक्षण अनिवार्य किया गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन केस मैंडेटेड 27% रिजर्वेशन फॉर OBCs? यह इंदिरा साहनी
मामला इंदिरा साहनी केस, B.S. हुसनैरा खातून मामला हुसनैरा खातून केस, C. सुनील बत्रा मामला सुनील बत्रा केस, D. उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। राइट आंसर है इंदिरा साहनी मामला। तो उसके बाद 10th है, किस जनहित याचिका मामले में प्रदूषण मुक्त पर्यावरण के अधिकार के मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया? विच PIL केस इस्टेब्लिश्ड राइट टू पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट एज ए फंडामेंटल राइट्स? ए है MC मेहता बनाम भारत संघ, MC मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, B है सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य, सुभाष कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, C है पर्यावरण कानूनी कार्रवाई परिषद बनाम भारत संघ, काउंसिल फॉर इन्वायरमेंटल लीगल एक्शन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। इसमें सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य है, सुभाष कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। तो इस तरीके से हमने आपको PIL के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जजमेंट से रिलेटेड आपके एग्जाम मकसद पूछे जाते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूरा वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।